इंतजामिया के कुछ फैसले हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेहत निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और एक फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लिया गया है और जो हॉस्पिटल्स के लिए जो लैंड थी उनको उस पर उसके जो रूल्स थे कवानीन थे उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि जम्मू कश्मीर में जो सेहत का निज़ाम है तिबी निज़ाम है इसको बेहतर बनाया जाए। आपको बता दें कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में अस्पताल के प्रोजेक्टों के लिए जो ज़मीन मुख्तस की है उसके हवाले से जो कानून है उनमें सख्ती लाई गई है ताकि जो सेहत की देखभाल की बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर माना जा रहा है। मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत ने अस्पताल के मनसूबों के लिए ज़मीन की अलाटमेंट के लिए सख्त नई हिदायत जो है वो जारी की है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में इस हवाले से हाल ही में एक जो 10वीं मीटिंग है वो भी जब मुनक़द हुई तो उसमें ये बात सामने आई थी कि प्रमोटर्स की अपने वादों को पूरा करने में एक तरफ से वो नाकाम रहे हैं, दूसरी तरफ से जो ज़मीनी वसाइल अस्पतालों के लिए थे, अस्पताल प्रोजेक्टों के लिए थे, उसका भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा था। चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फैसला हुआ है और अस्पतालों के प्रोजेक्टों के लिए हुसूल अराजी के लिए जो इकदामात अब तक उठाए जाते रहे उनके लिए जो कवायद व ज़वाबित वज़े थे उनमें तब्दीली की गई है। इमरान नाइको हमारे साथ हैं। कवानीन में इमरान सख्ती हुई है, क्या तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं? पहले क्या था जो अब नहीं होगा? जो इस बार अगर मजीद प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन हासिल की जाती है तो क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी मुतल्लिकीन को? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने की समत में एक अहम इकदाम के तौर पर यूनियन टेरिटरी हुकूमत यानी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अस्पतालों के लिए जमीन अलाटमेंट के हवाले से नई और सख्त गाइडलाइंस मुतारिफ कराई है। इन गाइडलाइंस को जम्मू कश्मीर की हाई लेवल लैंड अलाटमेंट कमेटी ने हाल ही में श्रीनगर में मुनक़िदा 10वीं मीटिंग के दौरान पेश किया। इस इकदाम का बुनियादी मकसद सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि जमीन का मौसर इस्तेमाल हो जिससे अवाम को मयारी सेहत की सहूलियत मैसर आए। गुज़िश्ता बरसों में कई अस्पताल मनसूबे मुकम्मल न हो पाने की वजह से जमीन का गलत इस्तेमाल देखने में आया जिससे अवाम को वो खिदमात नहीं मिल पाई जिनकी इन्हें जरूरत थी। ऐसे हालात में हुकूमत के लिए जरूरी हो गया था कि जमीन अलाटमेंट के अमल को सख्त और शफाफ बनाया जाए ताकि सिर्फ वही दरख्वास्त दहलगान इस अमल का हिस्सा बने जो वाकई अहलियत रखते हैं और अवामी मफाद में काम कर सकते हैं। और इस हवाले से जो नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई इनके मुताबिक जमीन अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेंट को तकनीकी महारत के साथ साथ माली इस्तेकाम भी साबित करना होगा, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना लाजमी है एक एप्लीकेंट को, खास तौर पर उनके पास गुज़िश्ता 3 सालों में प्रोजेक्ट की कुल लागत का कम से कम 30% नेटवर्थ होना चाहिए जिसकी तस्दीक एक चार्टर्ड अकाउंट से की जाएगी, यानी वही इदारे इस अमल का हिस्सा बनेंगे जो माली तौर पर मुस्तहकम है और मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दरखास्त दहलगान यानी एप्लीकेंट को अस्पताल चलाने का अमली तजुर्बा भी होना चाहिए जिसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मयार के मुताबिक 3 अस्पतालों को चलाने की अहलियत शामिल है। इस मयार में कम से कम बिस्तर की सलाहियत की भी वजाहत की गई है जिसके तहत एक एप्लीकेंट 40%, 50% या 80% की मुख्तलिफ कैपेसिटी के साथ अस्पतालों को चलाने का तजुर्बा होना चाहिए। ये भी इस मीटिंग के दौरान या इन गाइडलाइंस में कहा गया है या तस्लीम किया गया है कि हर दरख्वास्त दहलगान के पास मतलूबा तजुर्बा नहीं हो सकता, यानी कि अगर किसी के पास कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए कमेटी मुतबादिल रास्ते भी फराहम किए। एक ऑप्शन ये है कि दरख्वास्त दहलगान किसी तजुर्बाकार शराकतदार के साथ कंसोर्शियम बना सकता है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल में पहले 5 सालों के लिए कम से कम 30% हिस्सा रखेगा। ये तरीकाकार उन लोगों के लिए है जो माली तौर पर तो मजबूत है लेकिन उनके पास अस्पताल चलाने का मुनासिब तजुर्बा नहीं है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि शराकतदार वाकई काबिल एतमाद हो, दरख्वास्त के वक्त तजुर्बाकार शराकतदार से लेटर ऑफ कंफर्ट जमा करवाने की शर्त रखी है जिसके बाद जमीन अलाटमेंट से कबल
बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। इमरान, ये जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं ये क्या सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के लिए हैं या सरकारी अस्पतालों के लिए भी यही इकदाम है या यही अहकाम है? फिलहाल ये जो सरकारी जहाँ गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों के लिए जमीन अलॉट की थी, कई अस्पतालों पर कई सालों से प्रोजेक्ट्स वो अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसीलिए इन गाइडलाइंस का बुनियादी मकसद जमीन की मौसर और बर वक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाना है ताकि जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में बेहतरी आए। हुकूमत की ये कोशिश इस पूरे जम्मू कश्मीर में सेहत की सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाएगी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। इस इक़दाम से न सिर्फ नए अस्पताल मंसूबे तरतीब दिए जाएंगे बल्कि इनकी तकमील में भी मयार और जवाबदेही को तरजीह दी यकीनी बनाने की एक कोशिश है। जो मुजव्वज़ा जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली ये पता चलता है कि कम से कम अगर कोई अस्पताल के लिए ज़मीन खरीदना चाहता तो जब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा कम से कम 40% बिस्तर की गुंजाइश का खाका तैयार करके पेश करना होगा और मुजव्वज़ा गुंजाइश 50% और 50 से 80% के दरमियान होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी में कम से कम 26% हसस रखना चाहिए। और मुतबादिल रास्ता है, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो दरख्वास्त दहिंदगान हैं, प्रोजेक्ट के तमाम तकनीकी और जो ऑपरेशनल पहलू हैं उस पर डिटेल रिपोर्ट तैयार करके कंसर्न अथॉरिटी के सामने रखनी होगी। और जो बेहतर खिदमात हैं, इस मकसद से यूनियन टेरिटरी के अंदर हुकाम मानती है कि इस फैसले से बहुत हद तक चीज़ें बदलेंगी और इसलिए कवायद व ज़वाबित में या कवानीन में सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी थी। ये इंतज़ामिया का फैसला। मज़ीद अगर आप खबर पढ़ना चाहें तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी जाइएगा, वहाँ पर मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी।